प्रदीप भंडारी जी, आप ही के पास आते हैं। कितना बता पाइएगा नहीं बता पाइएगा ये आप पर निर्भर करेगा, लेकिन लोग तो पूछ रहे हैं कि संघ प्रमुख मुख्यमंत्री से मिले तो मिले, फिर दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग मिल रहे हैं। आखिर क्या मामला चल रहा है? डैमेज कंट्रोल हो रहा है, डैमेज हो रहा है, या 2027 के लिए अब संघ की एंट्री हो चुकी है चुनावी बिसात बिछाने को, ताकि हिंदू को एकजुट करें? अंजना जी, अयोध्या में नवंबर 25, 2025 को और मथुरा में अक्टूबर 25, 2024 को आदरणीय सरसंघचालक जी समय समय पर देश के हर प्रांत के अंदर उनका दौरा रहता है और हर प्रांत के अंदर वो समाज के भले राजनीतिक, सामाजिक और हर तरीके के व्यक्ति के साथ में इंडिविजुअल चर्चा भी करते हैं और सामूहिक चर्चा भी करते हैं। ये बात सत्य है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी जब कहती है कि कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, मुसलमान इज इक्वल टू कांग्रेस, जब हमारे बॉर्डर के ऊपर जमात ने सीटें जीती, जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जमात जैसी कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन से अलायंस करने की बात करती है, तो ये तो सत्य है कि भारत भारत तभी है जब वो हिंदू बाहुल्य है। और अगर हिंदुओं को बांटने का प्रयास अगर विपक्ष के दल करेंगे तो ये तो हमारा राजनीतिक नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है कि हम समाज की एकजुटता के लिए अपनी बात हमेशा रखते आए हैं और आगे भी रखें। इसको ना राजनीतिक या चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और ये आज सत्य की बात है अंजना जी की जहां हिंदुओं की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो TFR 2% से कम है, 1.9% है। तो अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो भारत के अंदर जो हिंदू अभी बाहुल्य है उस पर खतरा हो सकता है। और अगर भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा तो हमने देखा है कि किस तरीके के पाकिस्तान, बांग्लादेश में जहां हिंदुओं की आबादी कम हुई वहां पे लोकतंत्र नहीं बचा। तो हिंदू बाहुल्य बनाने के लिए अरशद मदनी पूछ रहे हैं कि हम हिंदू बाहुल्य बनाने के लिए अरशद मदनी पूछ रहे हैं कि क्या ये घर वापसी कराएंगे 20 करोड़ मुसलमानों की, अगर सारे हिंदू थे तो? अगर नहीं अंजना जी, मूल रूप से तो सभी पहले हिंदू ही थे, ये तो सत्य बात है, इसमें कोई है ही नहीं। हम सबके पूर्वज तो हिंदू ही थे। अब मान लीजिए कोई स्वेच्छा से आना चाहता है तो इसमें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी जजमेंट है। हम इनके जैसे थोड़ी फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं कि भाई अगर नदीम है तो नदीम अपना नाम जो है वो राहुल कर दे, उसके चक्कर के अंदर फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन कर दे, धर्मांतरण कर दे। ये सब में हम नहीं विश्वास रखते। हम तो कह रहे हैं कि स्वेच्छा से कोई अपनी असली पहचान को वापस जानना चाहता है और आना चाहता है, ये तो सनातन धर्म है। इसके अंदर तो हम सबका निमंत्रण करते हैं जो सनातन की पद्धति में विश्वास रखता है। यही तो भारत है। तो इसमें तो हम सबका निमंत्रण है। जिन लोगों के शक्ल के, जिनके चेहरे के ऊपर धूल ढक गई है वो नहीं समझ पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप निमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हर व्यक्ति को निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, इससे पहले भी बाकी मेहमानों के पास जाऊं, आपने मीटिंग खेलने पे कुछ बोला ही नहीं। अंजना जी, एक मैंने तो आपको इसका जवाब दिया कि हर समाज या राजनीतिक व्यक्ति, भले आप हो, मैं हूं, कोई भी व्यक्ति हो, जो राष्ट्रीय चेतना में विश्वास रखता है वो आदरणीय सरसंघचालक जी से मिल सकता है। इसीलिए संघ के 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, वो समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं। तो इसमें भले वो कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या समाज के लिए कार्यरत व्यक्ति हो। अब मीडिया की जो है एक्साइटमेंट ज्यादा उसमें हो जाती है जब किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिलते हैं। अभी तो 2027 दूर है, अभी तो 2026 बंगाल में भाजपा की सरकार आने वाली है। मीडिया की एक्साइटमेंट है। अरे आप भी मीडिया में रह चुके हैं, आपको भी एक्साइटमेंट हो रहा है, हो रहा होगा देख के कि अरे योगी जी तो अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बोल रहे थे और ये देखो बटुकों की पूजा कर रहे हैं ब्रजेश पाठक। अभी आप ही इस पर बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, पार्टी ज्वाइन करने के बाद कुछ मजबूरियां आ जाती हैं, हम समझते हैं। अमीक जमई को एक बार दिखा दीजिए, फिर अखिलेश बाबू के पास चलेंगे। अमीक जमई जी, उससे पहले वारिस पठान से जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। वारिस पठान जी, वो कह रहे हैं कि मूलतः तो हिंदू ही थे, हम निमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण। और आपकी पार्टी के नेता किस आधार पर, मतलब अजमल कसाब कौन था आपको पता नहीं है? मतलब अजमल कसाब को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं इम्तियाज जलील? ऐसी हरकतें रहती है, इसी वजह से हार गए चुनाव। मोहन भागवत जी की तुलना, वो संघ की तुलना कर रहे हैं अजमल कसाब से। ये मोहन भागवत देश में नफरत फैला रहे हैं, धर्म जाति के नाम के ऊपर लोगों को बंटवारा कर रहे हैं लोगों के साथ। ये सही नहीं है, ये संवैधानिक है। हालांकि 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत था। मैं मेरा धर्म प्रैक्टिस करूंगा, आप आपका धर्म प्रैक्टिस करिए। इक्वालिटी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं आर्टिकल 14 की, ये बता के घर वापसी,
यानी अगर आप क्या एक आरएसएस को एक ये निकालना चाहिए ऑर्डिनेंस कि भाई जो आ जाएगा सबको ब्राह्मण बना देंगे, क्षत्रिय बना देंगे, ये भी बता दो ना। अरे देश संविधान से चलेगा, ये संघ की विचारधारा से नहीं चलेगा अंजना जी। ये इस तरह से नफरत फैलाना डैमेज हो चुका है यूपी में, कितना भी आप वहां पर फायदा नहीं होने वाला है। आप घर वापसी से लफ्जों का इस्तेमाल करके पूरे मुसलमानों का सबका अपमान करो। अरे सुनो, अगर कोई हिंदू कन्वर्जन करेगा तो क्या बोलेंगे आप उसको? हाँ, साजिश बोलेंगे, एंटी नेशनल बोलेंगे। और ये मुसलमानों को इस तरह का कोई कहीं जाने वाला नहीं है। जे मुसलमान था अपने ईमान पे, आप लोग जब कन्वर्जन करते हैं आप साजिद को राहुल बनाते हैं और राहुल के नाम पे कन्वर्जन करते हैं। 3 बच्चे पैदा करो। अंजना जी आप जब कन्वर्जन करने का प्रयास करते हो, क्या बोला? साजिद के नाम पे राहुल बनाते हो। नहीं, आप सुनिए भाई, बीच में ऐसा बोलने का तैयार नहीं है। क्या है वारिस जी, बोलने दीजिए उनको, थोड़ा सा बोल जल्दी। ये अंजना जी सही बात नहीं है। बोलिए बोलिए वारिस भाई, बोलिए। अब उसके बाद मोहन भागवत ने क्या बोला कि 3 बच्चे पैदा करो। अरे मोहन भागवत जी, बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी है? आप तो शादी भी नहीं करते और बस ज्ञान देते हो 3 बच्चे पैदा करो। उसके पहले भी महाराष्ट्र में इनकी जो लेडी थी वो बीजेपी की, उन्होंने कहा मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते हो। अरे 40 बच्चे पैदा करो। कौन रोकता है आपको बच्चे पैदा करने से? क्या कोई सरकार ने कानून बनाया कि 5 बच्चे से ज्यादा जो पैदा करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी? ऐसा तो कोई कानून देश में करना कर सके जिसको ताकत है। मगर मुसलमानों को बदनाम करना, ये मुसलमानों को बदनाम, इतने बच्चे पैदा कर, टीआरएफ रेट डाउन होता जा रहा है मुसलमानों का। आप देखिए ना देश के अंदर डेटा चेक नहीं करते, कुछ करते नहीं है। और बस 19 बच्चे, कौन ये ज्ञान दे रहा है मालूम है? जिसके छोटा सा रिएक्शन प्रदीप जी, फिर अमित जी जुड़ गए हमारे साथ। बच्चे पैदा करो, इसके 2 बच्चे। ठीक है, ठीक है। 2 बच्चे पैदा करने वाले समझ में आ गया कि इम्तियाज जलील ने जो कहा है उसको आप गलत मानते हैं। अच्छी बात है वारिस जी का इंतजाम करो। वारिस जी गलत मानते हैं अपने पूर्व सांसद के बयान को, क्योंकि कम से कम उन्होंने डिफेंड नहीं किया। मिस्टर भंडारी भाई, वारिस भाई अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि जमाते इस्लामी जो है वो संविधान की बात कर रही है। ये रहा आपका पुराना वीडियो, 15 करोड़ मुसलमान बता देंगे 100 करोड़ को हिंदुओं को क्या है। ये रही आपकी सोच। आप तो जाके आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी तो गए थे ना याकूब मेनन के लिए पेटिशन करने के लिए, है तब ये दिखा नहीं सेक्युलरिज्म, तब नहीं दिखा सेक्युलरिज्म। जब धमकाने का प्रयास करा वारिस भाई, तब नहीं दिखा सेक्युलरिज्म। हाँ, नहीं दिखा तब सेक्युलरिज्म। एक्सपोज हो गए जब याकूब मेनन के लिए गए थे रात को 2 बजे ठक 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 दरवाजा खुलाने के लिए। भूल गए? अरे आप लोगों के मसीहा याकूब मेनन है, आपका मसीहा बाबर है, आपका मसीहा औरंगजेब है। इसीलिए आपको राष्ट्र को जोड़ने वाले सरसंघचालक जी के खिलाफ देखना पड़ता है। और सुनिए, टीएफआर के अंदर गैप जो है ना 0.5% का है। हमारे वीर सावरकर है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, हमारे समझे। अरे जाके क्या बात करोगे वारिस पठान? माफीनामे वाला वीर होता है, माफी मांगने वाला वीर होता है, ब्रिटिशरों के तलवे छाटने वाला वीर होता है। अरे ये कहां से आ गया वीर? होगा ब्रिटिशर के साथ में, रजाकारों के साथ में खड़े हुए थे। रजाकार अरे बहादुर था टीपू सुल्तान, हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता। शहीद हो गया, वो बहादुर था। तब जाके रजाकार भागा फिरा। अमित जमई जी, पता नहीं मुझे, क्योंकि बीच में आपका कनेक्शन कट गया था। अगर आप सुन पा रहे थे पहले की बहस का हिस्सा, तो प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं कि संघ प्रमुख अगर बातचीत कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर यह डर सता रहा है कि हिंदू वोट ही आपस में बंट ना जाए। आप भी जाति का खूब कार्ड खेल रहे हैं, कभी पीडीए बोलते हैं, कभी बहुजन समाज बोलते हैं, तो ऐसे में वो कोशिशें कर रहे हैं कि हिंदू एकजुट रहे। अंजना जी देखिए, पीडीए की जो शक्ति है, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, आरएसएस को मालूम है कि जो 2024 में जो हाल हुआ है, 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे डूब रही है जिसको बचाने के लिए डॉक्टर मोहन भागवत जी आके बैठे हुए हैं। अब इस डॉक्टर मोहन भागवत जी की बैठक में अंजना जी, अगर आप केशव मौर्य जी से बातचीत करिए, सबसे ज्यादा कोई अगर खुश है दोनों डिप्टी सीएम में और सीएम में, तो केशव मौर्य जी खुश हैं। अभी दिल में ये जो गुलाब खिल रहे हैं, क्यों खिल रहे हैं, इसका रिजल्ट तो कुछ दिनों बाद सामने आएगा। हर चुनाव में आप लोग यही बोलते हैं अमित जी, लेकिन हर चुनाव, पिछले चुनाव में भी यही कह रहे थे कि उनके गुलाब खिल रहे हैं, उनके साथ बुरा कर रहे हैं, फिर अंत में दोनों मिल गए और इतने अच्छे से जीत गए। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो सूबे का लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो डॉक्टर मोहन भागवत जी के सामने है, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने रखा। और ये बात तो अब देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में कोई बात छिपती नहीं है। आप जानते हैं कि फर्रुखाबाद में अनुपम दुबे और का जो पूरा एक प्रकरण है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी उत्तर पुलिस को बहुत ज्यादा लताड़ लगाई थी। दोबारा जिस तरह से ब्राह्मणों का प्रोसिक्यूशन है उत्तर प्रदेश में,
मेरे ख्याल से दलितों का हजारों साल में इतना बुरा हाल नहीं हुआ होगा जो योगी आदित्यनाथ जी के जरिए, उनकी पुलिस के जरिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का हाल है। अभी आप बताइए कि बटुक पूजन समारोह हो रहा है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को ब्राह्मण शिरोमणि कहते हैं, जहां पे बटुकों को पकड़ के उनको जो है खींचा गया। भाई आप पुलिस को सस्पेंड करिए, आप डीजीपी को बुलाइए। जवाब दीजिए प्रदीप जी। प्रदीप जी सीधा जवाब दीजिए इसका। समारोह क्या होता है? अगर आप न्याय नहीं दिला सकते, हमारा सीधे ये कहना है तो हो गया अब जल्दी जल्दी बोलने दीजिए। अखिलेश जी भी इंतजार करें। अखिलेश जी के आप बहुत लंबा बोल रहे हो। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में, अंजना मैम जानते क्या कहा है? मौलानाओं से मिलो आप, तब आपको घबराहट नहीं हुई है। मौलानाओं से मिलो आप, तब आपका सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ा। मोहित खान जाके एक दलित बच्ची का रेप कर देता है, रेप। उसको अपनी पार्टी से नहीं हटाए। नवाब सिंह यादव एक जाके बच्ची का रेप कर देता है, उसको अपनी पार्टी से नहीं हटाए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। रेपिस्टों को बैक करने वाले, समझे? जाके और बात करने सनातन की, सुनो, सनातन की बात करने वाले जाके अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन आपके नेता ने नहीं करे। अरे बोलूंगा मैं, मोहित खान ने जाके प्राइमा फेसी एक दलित बच्ची का रेप करा था, समझे? ये सच्चाई है। ऊपर के कोर्ट तक जाया जाएगा, ऊपर के कोर्ट तक जाया जाएगा, समझे? ये सच्चाई है। अब मुझे बताओ, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब धर्म पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मौलाना साजिद राजदी ने करी थी, आपके तुष्टिकरण का चश्मा ऐसा था कि आप उसके खिलाफ तक नहीं बोल पाए, समझे? प्रदीप भंडारी जी, सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट। मिस्टर भंडारी, ये तमाम आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन जिस मोहित खान केस की आप चर्चा कर रहे हैं उसको तो समाजवादी पार्टी लीडर मोहित खान हैज बीन एक्विटेड इन बाय अयोध्या कोर्ट इन द माइना गैंग रेप केस। वो तो दूसरे गैंगस्टर एक्ट में किसी कोई केस चल रहा है जिसकी वजह से जेल से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन इस केस में तो अयोध्या कोर्ट ने बरी कर दिया है। अंजना जी तो आगे क्या अयोध्या कोर्ट का डिसीजन फाइनल तो नहीं होता ना? लॉ क्या कहता है? हाईकोर्ट में चैलेंज हो सकता है, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो मेरी तो ओपिनियन जो है, आगे चीजों कितने सारे केसेस है जिसमें लोअर कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसके ऊपर फैसला हुआ है। अखिलेश, ये लोग नहीं उछल रहे थे। अच्छा ठीक ये लोग नहीं उछल रहे थे। अखिलेश जी, आपकी नजर में यूपी में क्या चल रहा है? शंकराचार्य से संघर्ष और संघ के आगे सरेंडर। वो संघ के आगे सरेंडर जिसकी विचारधारा छुपी हुई नहीं है, सांप्रदायिक हिंसक कट्टर है, जिसने तिरंगे को नहीं स्वीकारा, जिसने संविधान को नहीं स्वीकारा, जो सिर्फ संविधान बदलने और दलितों पिछड़ों के आरक्षण के अधिकार को छीनने के पक्षधर रही हो, उस संघ के आगे समर्पण। तो यही दिख रहा है। बीजेपी डूबती नाव है, तिनके का सहारा ढूंढ रही है। अब संघ के नजर में इसीलिए जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं झूठे लिख रहे हैं आपको। कौन उनको देख रहा है, सुन रहे हैं? आप देखिए उनको, हम तो नहीं देख रहे हैं उनको। अच्छा, यूपी में कितनी सीट है आपकी? अरे कितनी थी बीजेपी की? अब ठीक कोई जो है अमृत तो लेके आई है क्या बीजेपी? नहीं अमृत सर। हाँ तो हम कल हराएंगे ना। अमृत तो लेके आए हैं क्या कोई? अमृत तो लेके आए हैं क्या कोई? किस आधार पे वोट पाएंगे? इनके दो डिप्टी सीएम जो पिछला इंजन के दो पहिए हैं वो ब्रेक लगा पड़े, आगे जा ही नहीं पा रहे हैं, जो जा ही नहीं पा रहे हैं। देखिए हम लोग तो चाहे नावेद हो या नरेंद्र हो, चाहे मोहम्मद हो या मोहन हो, हम लोग सब समरसता वाले विचारधारा के हैं। ये देश सबका है। अभी बोल रहे थे धर्म वापसी। अरे भाई, मुगलों से ज्यादा मंदिर तोड़ने वाले ये भाजपाई, ये संघी। मणिकर्णिका घाट जिसने काशी को पुनरुद्धार किया, हमारे धरोहरों को समाप्त कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। अयोध्या में मंदिर तोड़ा, काशी में सैकड़ों मंदिर तोड़ा। लोग कहते हैं औरंगजेब से ज्यादा मंदिर इन भाजपाइयों ने तोड़ा। दिल्ली में आरएसएस के कार्यालय की पार्किंग बनाने के लिए कई सौ साल पुराने हनुमान मंदिर को तोड़ा। अरे पहले तुम ठीक से हिंदू तो बन जाओ।
कह रहे पहले हमारे ठीक से मंदिरों को हिंदू तो तो छोड़ बन जाओ दो। प्रदीप भंडारी, फिर मैं फैज खान साहब के पास हाँ, राम जन्मभूमि में घोटाले का सीएजी इन्हीं पे आरोप लगा रही है। जाऊं। छोटा सा जवाब। क्या बात करेंगे ये? मेरे भाई, अरे मेरे भाई अखिलेश जी, जरा एक काम करो, ये डिबेट जब खत्म होगी ये फोन लेना, फोन और फोन करना राहुल गांधी को और पूछना, राहुल बाबा अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन कब गए कि चुनावी हिंदू ही बना फिरोगे? पूछना प्रियंका दीदी से, प्रियंका दीदी कब जाओगे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने? 3 पीढ़ियां चली गई बाबर की मजार पे, काहे एक पीढ़ी नहीं गई अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने? और फिर दूसरा फोन लगाना मणिशंकर अय्यर को और बोलना, जो कह रहे कांग्रेस पार्टी डेड हो चुकी है, मैं राहुलियन ही नहीं हूं, राजीवियन था, जरा उससे पहले अप्रूवल लेके आओ। जमात के साथ में अलायंस करते हो, शरीयत का सपोर्ट करते हो, संविधान की बात करोगे? उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली बार लड़ी थी ना प्रियंका वाड्रा जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या रिजल्ट निकला? 90% सीटें प्रदीप जी, जब्त हो गई। आप भी जब ये शो खत्म हो ना तो फोन उठाइएगा, फोन और फोन लगाइएगा ब्रजेश पाठक को, और ब्रजेश पाठक जी से पूछिएगा कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। हाँ, शंकराचार्य के मुद्दे पे दहाड़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जाके पूजा फूल बरसा रहे हैं, क्या चल रहा है? यही तो लोकतंत्र है। तीसरी बार भाजपा की सरकार लाने के लिए कार्यरत है वो। आप नोट करिएगा मेरी वीडियो, और आपके शो को तो दुनिया देखती है अंजना जी। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। उसी के लिए कार्यरत ब्रजेश पाठक जी हैं। तो भले वो भाजपा का कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता बूथ का हो या जाके डेप्यूटी सीएम हो, हम सब तो जाके बूथ पे वोट लाने की और समाज को जोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, ये सब समाज बात को समझ जोड़ने गए की हम। बात करते सब हैं। बात समझ यही गए। है, आप कार्यकर्ता से आप भी फोन बताइए करें कि किसी आप से भी। खुद ही कह रहे हैं कि वोट के लिए सब कर रहे हैं, तो किसने अपमान किया था, कौन सम्मान कर रहा है, चल क्या रहा है? मतलब अब तो तय हो गया ना कि डैमेज कंट्रोल है ये। सब सम्मान ही कर रहे हैं। नहीं, सभी सब सम्मान, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर रही हैं, विच इज द थिंग। सभी समय सबका हक है सम्मान करने का।